अब हम पढ़ने वाले हैं सूत्र उधर्वतीर्यक द्वारा गुणा। तो पिछले में हमने क्या किया था, पिछले में हम पढ़ चुके हैं अब तक एक न्यूनयन परिवहन द्वारा गुणा, एकाधिकयन परिवहन द्वारा गुणा, निखिलम सूत्र द्वारा गुणा, और अब हम पढ़ने वाले हैं सूत्र उधर्वतीर्यक द्वारा गुणा। देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है पहली, मतलब पहला जो पार्ट है वैदिक मैथ्स का, उसकी जो एक्सरसाइज है उससे पहले पहले का जो पोर्शन है वो हम कर रहे हैं, और अब हम करने वाले हैं सूत्र उधर्वतीर्यक द्वारा गुणा। तो देखिए किस प्रकार से आपको करना है। आपको संख्या दे रखी है 142 को गुणा करना है 225 से, तो 142 इंटू 225 आपको इस प्रकार से लिख लेना है। पहले तो ऐसे लिखना है और फिर इसके समूह बनाने हैं। देखिए जो उधर्वतीर्यक सूत्र है वो सब जगह काम करता है, कैसी भी संख्या हो, किस प्रकार की भी संख्या हो, सब जगह वो काम करता है। तो आप लागू कर सकते हैं सभी विभागों पर। तो ऐसी संख्या है 142 को 225 से हमें गुणा करना है, 142 को 225 से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे समूह है। अब कितने समूह बनने वाले हैं उस पर विचार कीजिएगा। तीन तीन संख्याएं हैं तो समूह भी इसके हिसाब से ही बनेंगे। अब बनाने किस प्रकार से समूह उस पर गौर कीजिए। सबसे पहला समूह बनाते हैं। यहाँ पर पहला समूह आपके इस संख्या का ये नंबर, तो इस संख्या का आपको लेना है ये नंबर। पहले हमने ये एक ले लिया, इसके नीचे हम लेंगे 2, और दूसरा जो समूह बनाएंगे यहाँ पे लिखेंगे सेकंड समूह। यहाँ पर सेकंड समूह बनाएंगे, उसमें इसका पूरा 14 ले लिया, तो इसका कितना लेना है 22 लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 और 4, इस प्रकार से समूह बनाने 1 और 4 ले लिया। इसके नीचे 22 लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे। और अब इन तीनों को साथ में लेंगे, तो इसके साथ भी इन तीनों को साथ में लेना है। तो जैसे मैंने थर्ड समूह यहाँ पर बनाया 1 4 2, 142 पूरा ले लिया, और इसके नीचे 225, इस प्रकार से ले लेना है। फिर पीछे से चलना है आपको, अब इनको छोड़ देना है, 4 2 को लेना है, 2 5 को लेना है। चौथे समूह में आपको क्या करना है, यहाँ ले लेना है 4 2, और इसके नीचे ले लेना है 2 और 5। फिर पांचवा समूह जो बनेगा उसमें इन दोनों को छोड़ देना है, ये और ये लेना है। तो यहाँ पर ले लेंगे ये 2 और इसके साथ ले लेंगे 5। ये आपका हो गया पांचवा समूह है। अब करना क्या है, आपको करना है गुणा। इसको इससे गुणा कर देना है, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। इसको बाहर वालों को बाहर वालों से गुणा कर देंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा कर देंगे। इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, और इसको करना है आपको इससे गुणा। और इसके नीचे खींच देनी है आपको एक लाइन। लाइन खींचने के बाद नीचे आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा चलिए करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले गुणा करेंगे तो 2 का 2, यहाँ लगाएंगे ओब्लिक, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। तो यहाँ 2 एकम 2 और इसके साथ प्लस करेंगे 4 दूनी 8, फिर ओब्लिक लगाएंगे। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, प्लस 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस 4 को 2 से कर देंगे 8, फिर ओब्लिक लगाएंगे। 4 को 5 से करेंगे ये हो जाएगा 20, और प्लस 2 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और ओब्लिक 5 को 2 से गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए इन नंबर को एक करना होगा पहले। जैसे यहाँ पे प्लस है तो इनको जोड़ लेते हैं, ये 2 का 2 ही रहेगा, और ये 8 और 2 हो गया 10, और यहाँ पे 8 और 4 12, 12 और 5 ये कितना हो गया 17, और यहाँ पे 20 और 4 24, और यहाँ पर हो जाएगा 10। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे 2 नंबर आपके पास 1 और 0, तो 0 को तो लिखना है यहाँ पर, और इसके ठीक नीचे लिखना है आपको इस साइड में, थोड़ा इस साइड में लिखना है 1 को। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को लिखेंगे यहाँ पर, और 2 को लिखना है आपको यहाँ पर। और उसके बाद इसमें आते हैं तो 7 को लिखेंगे ऊपर, और 1 को लिखेंगे नीचे। बस यही ध्यान रखना है, जो सिंगल नंबर आएगा वो नीचे आएगा, और 2 अंक यदि साथ में लिखे हुए इकाई और दहाई के, तो इकाई वाला ऊपर लिखना है और दहाई का नीचे लिखना है। अब इसमें यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1, और यहाँ पे ओनली 2 है, तो इसको हम 2 को यहाँ पे लिख देंगे। सिंगल नंबर है तो नीचे लिख देंगे। यहाँ 0 का 0, 4 और 1 5, इनको जोड़ लेना है, 7 और 2 9, और 1 का 1, 1 का 1, और यहाँ पर 2। चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसा नहीं करना चाहो तो एक तरीका और भी है। यहाँ पे देखिए कैसे करना है, इस 0 को ऐसा जैसा यहाँ पर लिख देना है, इस 1 को इधर भेज देना है। तो 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 का 5 यहाँ पर लिख देना है, और 2 इधर भेज देना है। 17 और 2 19, 19 का 9 यहीं पे रखना है, और 1 को यहाँ भेज देना है। तो 10 और 1 11, 11 का 1, 1 बच गया, उस 1 को इधर भेज देना है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। सॉरी यहाँ पे 2 आपको ऊपर लिखना था, ठीक है।
और 2 और 1 कितना कर देना है, 3 कर देना है। नमस्कार मित्रों, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग, और वर्ग के बाद हम घनफल पढ़ेंगे। अभी ना जो आपके किताब है 10वीं क्लास की, उसका जो पहला पार्ट है उसका एक्सरसाइज से पहले का जो पोर्शन है वो चल रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। जल्दी हम एक्सरसाइज में आने वाले हैं, तो उससे पहले आप जैसे कुछ पार्ट मैंने डाले हैं उसमें सब कुछ देख सकते हैं। पहले हमने किया था जैसे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा, एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा, सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्याम द्वारा गुणा। अब हम वर्ग और घन पर बात करेंगे। वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है, हम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे और संख्याओं का घन ज्ञात करेंगे, वो भी वैदिक विधि से और निखिलम सूत्र द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग हम ज्ञात करेंगे, और ये संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं का वर्ग हम ज्ञात करने वाले हैं। इसके लिए एक सूत्र भी है, पहले मैं आपको वो सूत्र बता देता हूं। तो सूत्र देख लीजिए, इसका एक सूत्र होता है, जैसे बस बात वही है जैसे हम करते थे उसमें, जैसे निखिलम से गुणा कर देते थे, तो उसमें क्या होता था, दो संख्याएं होती थी और दोनों को आपस में गुणा करते थे, आधार और उपाधार की आवश्यकता पड़ती थी, विचलन की आवश्यकता पड़ती थी। वैसा का वैसा इसमें होने वाला है। जैसे दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तब भी विचलन का मतलब, जैसे ये 17 है, वर्ग का मतलब होता है 17 की घात 2, यानी 17 को हमें गुणा करना है 17 से। अब 17 को जैसे 17 से गुणा करते हैं, संख्या तो 2 ही है वैसी, और उसमें क्या होता था, जैसे मैं गुणा करूं 56 इंटू 59 को, तो ये 5 संख्या है, निखिलम से गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार 17 को 17 से गुणा करना है। वर्ग में होता क्या है कि उस संख्या को उसी से गुणा करना होता है, और वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे 17 का ये वर्ग है। अब वर्ग करने के लिए बातों का, जैसे निखिलम में दो संख्याओं को आपस में गुणा करते थे, उसी प्रकार वर्ग में भी क्या होता है, एक ही संख्या को 2 बार आपस में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। और जैसे निखिलम से मैंने गुणा करवाया था, उसमें सूत्र बताया था, उसी के जैसा इसका सूत्र होता है, बस थोड़ा सा फर्क है। उसी से ये सूत्र बना है, आप आसानी से खुद भी बना सकते हैं। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है, यहाँ लिखते हैं हम उपाधार, यहाँ क्या लिखते हैं, उपाधार, और यहाँ ब्रैकेट, यहाँ लिखनी है आपको संख्या, प्लस यहाँ सीधा लिख देना है विचलन, और ओब्लिक यहाँ लिख देना है विचलन का स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसमें क्या करते थे, उसमें संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन लेते थे, इसमें अन्य संख्या तो है ही नहीं। 17 का वर्ग ज्ञात करना, तो 17 को 17 से गुणा करना है, दोनों ही समान है संख्या, तो विचलन तो दोनों का समान ही होगा। जैसे मान लीजिए इसका विचलन 7 आया, तो 7 17 का 7 है, आगे गुणा 17 को ही कर रहे हैं, तो उसका भी 7 ही होगा। तो विचलन एक बार सीधा लिखो, यहाँ विचलनों का गुणा लिखते थे, उसमें अलग अलग विचलन होते थे, इसलिए गुणा करते थे। अलग अलग इसमें नहीं होंगे क्योंकि इसमें तो 7 आने वाला है, तो 7 को 7 से गुणा कर दो, या सीधा मैं 7 इंटू 7 को, अब 7 इंटू 7 को तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ, 7 का स्क्वायर है, तो वैसे ही यहाँ पे विचलन का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसी सूत्र के अनुसार आप तीनों सवालों को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम 17 का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो 17 का वर्ग ज्ञात कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले इसके लिए हम लेने वाले हैं आधार, तो चाहो तो आप आधार तो देखिए सीधा देखिए पता चलता है 17 है, वो 10 के आसपास है, तो हम आधार ले लेते हैं 10। अब आपको लेना है उपाधार। अब उपाधार कितना ले, उपाधार जैसे मान लीजिए मैं 2 लेता हूं, तो 10 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 को 2 से गुणा करते ही 20 हो जाएगा। तो 20 लोगे, जैसे 20 आप ले लेते हैं, 2 उपाधार यहाँ पे ले लेते हैं, तो 20 हो जाता है, तब भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। और आप उपाधार यदि 1 ले यहाँ पर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 उपाधार ले लेता हूं, और यहाँ पे कर देते हैं हम आधार इंटू उपाधार, और 10 इंटू 1 यानी 10 ही रहेगा। अब ज्ञात कर लेना है आपको विचलन। तो विचलन तो सबको पता ही होगा कि विचलन हमने पिछली वीडियो में बहुत बार ज्ञात किया, निखिलम सूत्र से गुणा किया था, उसमें ज्ञात किया था। तो विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, दी गई संख्या 17 है, 17 में से घटाएंगे आधार इंटू उपाधार, आधार इंटू उपाधार घटा देंगे, तो दी गई संख्या है 17, 17 में से घटा दिया 10, तो बचा कितना, प्लस का 7 ही बचेगा। अब चलिए करते हैं इसको इस सूत्र के अनुसार, यहां लगाएंगे बराबर का चिन्ह। सबसे पहले उपाधार कितना है, उसमें 1 है, ये देखो उपाधार 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ब्रैकेट संख्या कितनी है 17, फिर प्लस विचलन कितना है हमारे पास 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, ब्रैकेट 1 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। 17 और 7 कितने हो गए, ये हो गए आपके 24, और ओब्लिक 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और यहाँ अब देखिए यहाँ 24 और यहाँ 49, यहाँ दो अंकों की संख्या है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे आधार हमने 10 लिया है, और इस साइड ओब्लिक के उस साइड में 10 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से
इस दाई का अंक है इसको इधर भेज देंगे और यहाँ केवल 9 रखेंगे, इस दाई के अंक को इधर भेजकर 24 के साथ ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। 24 और 4 कितने हो गए 28। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से दूसरा वाला करना है। चलिए दूसरा वाला मैं आपको करके बता देता हूं। इसको मिटा देते हैं और आगे वाला 98 का जो वर्ग है वो हम करते हैं। नंबर 2, नंबर सेकंड में आपको क्या करना है 98 का वर्ग याद करना है। तो यहाँ लिखेंगे 98 और इसका करेंगे वर्ग। ठीक वैसे ही जैसे पीछे वाला क्या था, आसान है एकदम। सबसे पहले 98 देखिए 100 के करीब है तो आधार 100 ले लो, और चाहो तो आधार 10 भी ले सकते हो। फिर उपाधार ज्यादा लेना पड़ेगा, उपाधार हमें 9 लेना पड़ेगा, तब जाकर 10 × 9 यानी 90 हो जाएगा। तो आधार ले लेते हैं इसके लिए हम 100 और उपाधार ले लेते हैं 1। 100 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 100 का 100 ही रहेगा। और अब हम विचलन ज्ञात करने वाले हैं। तो संख्या है 98 में से घटाएंगे 100। तो जब 98 में 100 घटाएंगे तो बचेगा -2, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है ना, यहाँ पे 100 माइनस की है तो माइनस का आएगा 2, तो -2 बच गया। अब यही सूत्र अप्लाई वापस कर दो। सबसे पहले उपाधार, उपाधार कितना है 1 और यहाँ कितना है 98, दी गई संख्या 98 है, प्लस विचलन, विचलन कितना है -2। या चाहो तो यहाँ पे संख्या प्लस विचलन लिख दे तो प्लस और माइनस का यहाँ पर 2, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और यहाँ ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है -2 और इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। अब यहाँ 98 है और यहाँ -2 है, 98 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 96 यानी 96। ओब्लिक 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों नहीं लिखा, तो -2 तो है ही, माइनस को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो वापस कितना हो जाने वाला है 4 हो जाने वाला है। तो 2 दूनी 4 हो गया। अब आधार 100 लिया था, आधार में 2 जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ संख्या लगभग 2 अंकों की होनी चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तो 96 रखना है और इसके पास में 0 लिख देना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 0 4 लिखो, सीधा 4 लिखो, एक ही बात है। और फिर 96 0 4 इस ओब्लिक को हटा देना है। थैंक यू। तो मित्रों आगे है अब निखिलम विधि द्वारा घनफल। तो हम पढ़ने वाले हैं सूत्र निखिलम द्वारा घनफल। तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है जो आपको मैं बताऊंगा। तो पहले मैं सूत्र बता देता हूँ। उसका सूत्र क्या है, जैसे अभी हमने वर्ग पढ़ा था, थोड़ी देर पहले वर्ग पढ़ा था, इसके लिए निखिलम द्वारा वर्ग पढ़ा था। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे गुणा करते हैं वैसे वर्ग ज्ञात करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं निखिलम द्वारा घनफल। तो घनफल कैसे पढ़ना है उससे पहले एक सूत्र होता है वो बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए सूत्र है, सबसे पहले लिखते हैं उपाधार का स्क्वायर और यहाँ लिखते हैं संख्या, जो आपको संख्या दे रखी है वो संख्या लिखनी है, और प्लस 2 इंटू यहाँ पर लिखना है विचलन, और फिर यहाँ लगाना है ओब्लिक, यहाँ वापस एक बार लिख देना है उपाधार, और उपाधार लिखने के बाद यहाँ लिखना है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर ओब्लिक लगाना है, और लास्ट में आपको कर देना है विचलन की घात 3। यहाँ विचलन एक बार आएगा, यहाँ 2 बार आएगा, और यहाँ कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। तो इस सूत्र के द्वारा आप आसानी से इन दोनों संख्याओं का घनफल ज्ञात कर सकते हैं, और वो कहलाएगा आपका सूत्र निखिलम द्वारा घन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15 का ज्ञात करते हैं। तो संख्या दी हुई है 15, हमें 15 का करना है क्यूब। 15 के क्यूब का मतलब है 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। बस बात एक ही है, जैसे निखिलम में हम गुणा करते हैं दो संख्याओं को, उसी प्रकार से यहाँ पे इस 15 का हमें क्यूब करना है, घन करना है। तो घन करना किससे है, सूत्र निखिलम द्वारा ज्ञात करना है, क्योंकि हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और वैदिक मैथ में वैदिक विधि द्वारा घन को ज्ञात करना होता है। तो अब हम इसको करते हैं। तो 15 का क्यूब करने के लिए सबसे पहले इसके लिए हम लेने वाले हैं आधार। तो आधार संख्या देखकर पता चलता है, आधार लेंगे 10, क्योंकि 10 के करीब है ये, तो 10 आधार ले लेंगे। अब इसके लिए उपाधार लेंगे हम 1, क्योंकि उपाधार 2 ले लेते हैं तो 20, 2 से गुणा करेंगे तो 10 × 2 20 हो जाएगा। और 2 लेते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 2 ले सकते हैं, लेकिन हम 1 ही लेंगे यहाँ पर। और आधार इंटू उपाधार निकालेंगे, तो जैसे ही आधार को और उपाधार को गुणा करेंगे वापस 10 ही आने वाला है, तो ये आ गया। अब ज्ञात करेंगे हम विचलन, क्योंकि सूत्र में विचलन भी आ रहा है। तो विचलन जब ज्ञात करेंगे तो 15 में से 10 को घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। अब 15 का क्यूब करना है, यानी 15 को 3 बार गुणा करना है, 15 इंटू 15, तो विचलन 3 बार एक जितना रहेगा, क्योंकि संख्या सेम रहने वाली है। तो चलिए अब ये सूत्र अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उपाधार का स्क्वायर, उपाधार कितना है
1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। उसके बाद संख्या कितनी है 15, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2 इंटू विचलन कितना आपके पास, विचलन आपके पास 5, तो 5 लगा दिया, और यहाँ लगाएंगे ओब्लिक, यहाँ उपाधार वापस लिखेंगे 1, और 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और ओब्लिक यहाँ 5 का क्यूब यानी विचलन का क्यूब कर देंगे। ये कर दिया क्यूब। अब इसको हल करना है, चलिए हल करते हैं। 5 दूनी कितना होता है 10, 10 और 15 कितने हो गए 25, क्योंकि 25 को 1 के स्क्वायर से गुणा करेंगे 25 रहने वाला है, वापस ओब्लिक लगाएंगे, और यहाँ है 3 और यहाँ है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 ये 75, यहाँ पे आ जाएगा 75, और 5 का क्यूब होता है 125, 5 का जो क्यूब होता है कितना होता है 125 होता है। अब आगे चलते हैं। अब हमने आधार लिया था 10, 10 में 0 कितना है 1 है, तो यहाँ पे एक ही अंक होना चाहिए, या यहाँ 125 है जो कि 10 से बहुत बड़ी संख्या है, हमें 10 से छोटी संख्या रखनी है, तो हम क्या करेंगे इस 5 को तो यहीं पे रख लेंगे और 12 को इधर भेज देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, तो 5 और 2 7 और ये 87 हो जाएगा। तो सबसे पहले इस 5 को ऐसा ऐसा ही रखना है, और इधर भेजेंगे इस 12 को, तो 75 और 12 87 हो जाएगा। 87 में 7 जो है उसको तो रखना है यहीं पर, इस 8 को भेज देना है इधर, और प्लस 8 कर देना है, और 25 के अंदर 8 जैसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 33, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3375। अब वो देखते हैं 105 का क्यूब करते हैं, तो 105 का क्यूब करने वाले हम, वैसा ही जैसे इस सवाल को क्या था वैसे इसको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अब सबसे पहले आधार लेते हैं। अब आधार संख्या 105 है तो आधार ले लेते हैं 100, और उपाधार हो जाएगा आपका इसके लिए 1, और दोनों को जैसे ही आधार इंटू उपाधार करोगे आप, तो आपके पास वापस कितना आने वाला है 100 ही आने वाला है। अब इस संख्या का विचलन ज्ञात करेंगे, तो 100 में से घटा देंगे, तो यहाँ निकालेंगे विचलन, 105 में से घटा देंगे 100, तो विचलन आ गया आपके पास प्लस का 5। अब वापस यही सूत्र अप्लाई कर देना है। इस सूत्र को चलिए अप्लाई करते हैं। उपाधार का स्क्वायर, तो सबसे पहले उपाधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट संख्या कितनी है 105 और प्लस 2 इंटू विचलन, तो 2 का तो 2, और इंटू विचलन कितना है, विचलन 5 है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ लगाएंगे ओब्लिक, उपाधार वापस आएगा, ये उपाधार लिख दिया, और ब्रैकेट में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो यहाँ 3 इंटू विचलन कितना है 5, 5 का कर देंगे स्क्वायर, और फिर ओब्लिक, लास्ट में आ रहा आपके विचलन का क्यूब, तो यहाँ कर देंगे हम विचलन का क्यूब। अब इसको हल करना है, तो 105 है यहाँ पर, और ये 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 105 हो गया 115, और फिर ओब्लिक 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 75, ओब्लिक 5 का क्यूब वापस कितना हो जाएगा 125। अब आगे हल करते हैं इसको। तो आधार हमने 100 लिया, तो 2 अंक होने चाहिए सब जगह, तो हम क्या करते हैं 25 को ऐसा वैसा यहीं पे रख लेते हैं, और एक को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 75 और एक कितना हो गया 76, ओब्लिक ये 115 का 115। अब कुछ नहीं करना, आपको ओब्लिक हटा देना है, तो ओब्लिक हटा देते हैं, 115 यहाँ पे आ जाएगा 76, और यहाँ पर आ जाएगा 25। इस प्रकार से आपको कर लेना है।